अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों की देव महादेव एपिसोड है जी 392, फोर्थ पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। मलिक शकलार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। और हम मसूर नीच जब भी देवताओं के अतिरिक्त किसी ने शासन करने का प्रयत्न किया तो क्या देवताओं ने उन्हें शासन करने दिया? नहीं। किंतु आज स्थिति को, इस व्यवस्था को मैं परिवर्तित कर रहा हूं। आज तीन लोकों का स्वामी कोई देव या कोई दैत्य नहीं, मैं हूं। और मेरा सामना करने का सामर्थ्य ना ही किसी देव में है और ना ही किसी देवों के देव महादेव। मैं ना ही किसी देव को मानता हूं और ना ही किसी महादेव को। तीनों लोकों का केवल एक ही अधिपति है, जलंधर। त्रिलोकाधिपति जलंधर। यदि यह समझने में किसी को कठिनाई हो रही हो तो वो मेरे समक्ष आए, मैं उसे स्वयं समझा दूंगा। है कोई जिसे समझने में कठिनाई हो रही है? है कोई?
महादेव। महादेव स्वयं यहाँ पधारे। महादेव। जी, यहाँ पे जलंधर जो है वो 3 लोगों के अधिपति जो हैं वो बन चुके हैं और सारे उनके सामने खड़े हैं, जिसमें असुर भी उनके सामने खड़े हैं और देवता भी सारे जो हैं वो उनके सामने खड़े हैं। मनुष्य भी। और यहाँ पर वो अपना परिचय दे रहे हैं और ये चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर किसी में सामर्थ्य है,
और कोई सामना करने की ताकत रखता है तो वो मेरे सामने आए, मैं खुद उसको समझा दूंगा कि इस पूरे संसार में मुझसे ज्यादा कोई शक्तिशाली नहीं है। देवों के देव महादेव भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, इतना ज्यादा वो अहंकार में आ गया है। और देवता जो हैं वो तो आश्चर्य में हैं, लेकिन शुक्राचार्य जी चूंकि परम भक्त हैं महादेव जी के, और वो जानते हैं कि उनकी पावर क्या है, उनकी ताकत क्या है। बाकी जो विष्णु जी हो गए, माता लक्ष्मी जी हो गए, ब्रह्मा जी हो गए, अब वो भी जानते हैं कि महादेव जी जो हैं ये उन्होंने ही इस स्थिति को हैंडल करना है। वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि जलंधर जलंधर जो है इसको किस तरीके से हैंडल उन्होंने करना है, क्योंकि जलंधर उन्हीं का अंश है, वो ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो महादेव जो हैं वो यहाँ पे पधारे हैं जी, और देख रहे हैं जलंधर की स्थिति को। जलंधर पहले तो हैरान नहीं हुआ, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ है महादेव जी को जब उसने करीब से देखा है कि ये तो बिल्कुल मेरे जैसे ही है। अब वो अपने बेस में उनको देखकर क्या रिएक्ट करेगा, ये तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन महादेव जो हैं, वो अभी तक गुस्से नहीं हुए, वो अभी तक बिल्कुल शांत होकर इसके पास आए हैं। क्योंकि हमने देखा है कि जो भी पाप के रास्ते पे चलना शुरू कर देता है, अधर्म के रास्ते पे चलना शुरू कर देता है, देवता जो हैं, त्रिदेव जो हैं, उनकी तरफ से पहले उसे वार्निंग दी जाती है, उसे चुनौती दी जाती है ताकि वो समझ जाए। और जब उन्हें पता चलता है कि ये समझने वाला नहीं है, ये अधर्मी हो चुका है और इसके पाप जो हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा का ये उल्लंघन किए जा रहा है, तो फिर जाके तो उसका वध करते हैं। अब देखते हैं कि जलंधर को वो किस तरह से समझाते हैं और किस तरह से ये साबित करते हैं कि जलंधर तुम गलत ट्रैक पे हो, और उसे सही ट्रैक पे वो किस तरह से लेकर आती हैं। और शुक्राचार्य जी जो हैं वो यहाँ पे किस तरह से उसकी सहायता कर पाती हैं। तो ये सारी चीजें देखने के लायक होंगी, क्योंकि जलंधर की पत्नी जो राजकुमारी वृंदा हैं, वो भी उनका सम्मान करती हैं महादेव जी का, वो भी उन्हीं की परम भक्त हैं। तो ये सारी स्थिति जलंधर के लिए बड़ी, वृंदा जी विष्णु जी की है। विष्णु जी की। हाँ, लेकिन हाँ ये सारी स्थिति जो है जलंधर के लिए काफी ज्यादा हैरानकुन है। बिल्कुल जी। और देखा जाए तो जलंधर जो है पूरे घमंड में, गरूर में, तकब्बर में, अहंकार में जो है वो डूबा हुआ है। क्योंकि कह रहा है कि कोई महादेव नहीं, कोई देव नहीं, मेरे से ऊपर जो है वो कोई भी नहीं है, मैं किसी को नमन नहीं करूंगा। तो वो इस तरह की जो है वो मतलब बोल बोल रहा है, अपने से बड़े बोल बोल रहा है, और चुनौतियां दे रहा है उनको जो खड़े हैं। त्रिलोका अधिपति ठीक है, आप बन चुके हो, आपने एक समका जीता है वो, और जो आपने प्रतिशोध लेना था वो ले लिया, ठीक है, वो वहां तक ठीक था। लेकिन अब जो है वो घमंड, वो गरूर, तकब्बर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है इनमें, अहंकार जो है। अब ये अहंकार इनको लेके डूबेगा अगर ये समझे नहीं तो। क्योंकि माता लक्ष्मी जो है वो भी कह रही थी कि ये त्रिलोक के अधिपति जो हैं वो उसका जो कर्तव्य है वो सही से निभा पाएंगे। तो मतलब अगर ये अहंकार ना होता इनमें तो ये त्रिलोका अधिपति जो है वो बने रहते हमेशा के लिए एक किस्म का। हाँ ताकत में तो ताकत भी थी इनमें, तो उनकी जो अपना त्रिदेव है उनकी मर्जी भी बीच में शामिल हो जाती है अगर ये उनके साथ मतलब के मिलके चलता है, अहंकार ना करता। तो बहरहाल इसने जो है वो इसके अंदर जो मैं देख रहा हूँ कि अभी अहंकार इतना बढ़ चुका है, अहंकार इसके अंदर जो है बोल रहा है अभी। और जो वृंदा को भी अच्छा नहीं लग रहा, वो भी सुन सुन के उनकी बातें जो है ना वो हैरान हो रही है। और महादेव जी को भी जो है वो कह रहा है कि कोई महादेव नहीं है मेरे आगे। तो वो देख के अपना शुक्राचार्य जी जो हैं वो भी हैरान हो रहे हैं कि ये इतने बड़े बोल बोल रहा है और अभी इसको पता नहीं है महादेव का। लेकिन अभी चुनौती दी है कि कोई और है मेरे मतलब सामने खड़ा हो या आ जाए मेरे सामने। तो इतने में महादेव जो हैं वहां पे आए हैं, और महादेव जो हैं उसके पास चल के आए आ रहे हैं, और वो पहले पहचाना नहीं है, पहले उसने गौर से देखा नहीं है। जब वो पास आया तो फिर गौर से देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि हू बहू ये तो मतलब कि मेरी तरह ही है। तो उसको थोड़ी सी हैरानगी भी हो रही है। हो सकता है महादेव जो हैं वो यहाँ पे उसको समझाएं, उसको ज्ञान दें, शायद उसकी अकल जो है वो ठिकाने आ जाए। तो मौके तो ज़ाहिर दिए जाते हैं, और क्योंकि संभलने के अगर तो संभल जाए तो ठीक, नहीं तो फिर वादा आखिरी हाल यही होता है।
तो उसका खात्मा ही होता है। और अभी इसका वध इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वरिंदा जो है इनके साथ हैं, वही वरदान जो है मेरे ख्याल में पहले वरिंदा जी जो है इनसे अलग होंगी किसी तरीके से, तो फिर ही इनको जो है वो ज़ाहिर है नुकसान पहुंचाया जा सकता है, इनका वध किया जा सकता है जलंधर का। तो लेकिन पहले समझाने की कोशिश की जाएगी कि वो नौबत ना आए। मुझे लगता है कि जलंधर जो है वो नहीं समझेंगे किसी की बात को भी, अहंकार क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है। शायद हो सकता है कि फर्क पड़ भी जाए अब, क्योंकि सामने महादेव है और उनकी शक्ल है, तो वो अब शायद हो सकता है अपना तारफ कराएं और बताएं कि तुम मेरे अंश हो, तो वो सारी स्टोरी उनको बताएं तो शायद उनको समझ आ जाए इस चीज की, वरना मुश्किल ही लग रहा है। लक्ष्य जी देखते हैं अब वार्तालाप होगी और वो हैरानगी जो है जलंधर जाहिर कर रहे हैं हमको देखकर। तो ये सिचुएशन अब किस तरह वो हैंडल करते हैं, क्या वार्तालाप होती है। और क्योंकि यहाँ पे मसला मेरे ख्याल में शिव जी ने सॉल्व करेंगे माता पार्वती जी के ऊपर, क्योंकि उनकी स्मृतियाँ वापस आनी है, कुछ सिचुएशन जो है वो आनी है और उसके थ्रू जो है वो। तो लेट्स सी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।